नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की उन गलियों, उन खेतों और उन कारीगरों के हाथों तक ले जाएगा जहां उस जगह की असली पहचान छिपी है। चलिए, हर जिले की आत्मा को पहचानने की इस कोशिश में मेरे साथ चलिए। कभी सोचा है कि किसी जगह की असली पहचान, उसकी रूह कहाँ बसती है? क्या वो वहां की मिट्टी में है, या वहां के कारीगरों के हुनर में, या फिर वहां के खाने के जायके में? बस यही सवाल हमें उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की गहराई तक ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि हर जिले की उस खास कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है। तो ये ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ने हर जिले की एक सबसे खास चीज को चुना है, चाहे वो हाथ से बनी कोई खूबसूरत चीज हो या फिर कोई अनोखा पकवान, और उसे एक ब्रांड बनाने की कोशिश की है। मकसद ये है कि स्थानीय हुनर को एक बड़ा मंच मिले और दुनिया को भी इन खजानों के बारे में पता चले। तो आइए देखते हैं कि ये खजाने हैं क्या क्या। चलिए अपनी यात्रा की पहली गैलरी में कदम रखते हैं। यहाँ हम उन कलाकृतियों को देखेंगे जिन्हें कारीगर अपने हाथों, अपनी मेहनत और अपनी आत्मा से जिंदा करते हैं। इनमें सिर्फ कला नहीं, बल्कि पीढ़ियों का हुनर छिपा है। सबसे पहले जरा इस जरी जरदोजी की चमक देखिए। सोने और चांदी के तारों से की जाने वाली ये महीन कढ़ाई क्या कमाल लगती है। और मजे की बात यह है कि ये हुनर किसी एक जिले तक ही नहीं रुका है। बदायूं, बरेली, लखनऊ से लेकर शाहजहांपुर, कासगंज और उन्नाव तक, मतलब एक पूरा का पूरा क्लस्टर है जो इस खूबसूरत कला को जिंदा रखे हुए है। अब चलते हैं करघे की दुनिया में, जहां धागे आपस में मिलकर कहानियां बुनते हैं। एक तरफ भदोई की वो वर्ल्ड फेमस कालीन है, तो दूसरी तरफ वाराणसी की बनारसी साड़ियां जो बस ख्वाबों जैसी होती हैं। और ऐसा नहीं कि बात यही खत्म हो गई। मिर्जापुर, जौनपुर, सीतापुर, हर जगह की दरी और कालीन की अपनी अलग ही शान है ना कमाल की बात? एक ही चीज यानी लकड़ी, लेकिन दो अलग अलग जगहों पर उसके रूप कितने अलग हो जाते हैं। जहां सहारनपुर में उसी लकड़ी पर इतनी बारीक और शानदार नक्काशी की जाती है कि देखने वाला देखता रह जाए, वहीं चित्रकूट में उसी लकड़ी से बच्चों के लिए खूबसूरत रंग बिरंगे खिलौने बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं उन कलाओं की जो सीधे धरती से, मिट्टी और पत्थर से जन्म लेती हैं। देखिए, आजमगढ़ की काली मिट्टी के बर्तनों की अपनी एक अलग ही चमक है, तो गोरखपुर का टेराकोटा अपनी सादगी से मन मोह लेता है। और बांदा का शजर पत्थर, अरे ये तो कुदरत का एक जादू है। एक ऐसा पत्थर जिसके अंदर पेड़ पौधों की तस्वीरें कुदरती तौर पर बनी होती हैं। अच्छा, कला और कारीगरी तो देख ली, लेकिन अब वक्त है उत्तर प्रदेश की मिट्टी के स्वाद को चखने का। हमारी दूसरी गैलरी उन जायकों के नाम है जो सीधे यहाँ के खेतों और रसोइयों से निकलकर हमारी थाली तक आते हैं। यहाँ के स्वाद में भी गजब की वैरायटी है। एक तरफ अयोध्या और मुजफ्फरनगर के गुड़ की वो सौंधी सौंधी मीठी महक है, तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के आंवले का चटपटा सेहतमंद स्वाद, औरैया का शुद्ध देसी घी और हाथरस की वो तेज हींग जिसके बिना तो दाल में तड़का ही अधूरा लगता है। जब अनाज की बात हो तो उत्तर प्रदेश कुछ बहुत ही खास चीजों का घर है। बलरामपुर और गोंडा दालों की प्रोसेसिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो चीज सबका ध्यान खींचती है वो है सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। कहते हैं इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि खुद भगवान बुद्ध ने इसे प्रसाद के तौर पर दिया था। चलिए, अब हम अपनी यात्रा के सबसे मजेदार और अनोखे पड़ाव पर आ गए हैं। इस गैलरी में हम उन चीजों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की वो पहचान है जो शायद आपको और कहीं देखने को न मिले। ये सच है। कन्नौज नाम सुनते ही हवा में खुशबू तैरने लगते हैं, है ना? इसे भारत की इत्र की राजधानी कहा जाता है। यहाँ सदियों से फूलों को निचोड़कर रूह को ताजगी देने वाला असली इत्र बनाने की कला आज भी जिंदा है। संगीत के शौकीनों के लिए अमरोहा किसी जन्नत से कम नहीं। ये जिला ढोलक और तबले जैसे वाद्ययंत्र बनाने के लिए जाना जाता है, जिनकी थाप पर पूरा हिंदुस्तान थिरकता है। सोचिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कल्पना घुंघरू के बिना की जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। और वो मधुर आवाज पैदा करने वाले घुंघरू और घंटियां एटा जिले में तैयार होते हैं। मतलब जब भी कोई डांसर मंच पर थिरकता है तो उसकी झंकार के पीछे एटा के कारीगरों का हुनर होता है। और ये है फिरोजाबाद, जिसे हम सब सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की गलियों में कांच की खनक गूंजती है, और यहाँ बनने वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की शान है।
एक छोटी सी बिंदी जो हमारी संस्कृति और श्रृंगार का एक बहुत अहम हिस्सा है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि बलिया जिला इस पारंपरिक टिकुली या बिंदी को बनाने के लिए जाना जाता है ना छोटी पर कितनी खास चीज। और इस गैलरी को हम खत्म करेंगे भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय वाद्य यंत्र बांसुरी के साथ। पीलीभीत वो जगह है जहां बांस के टुकड़ों से वो सुरीली बांसुरियां बनाई जाती हैं जिनकी धुन सीधा दिल में उतर जाती है। तो हमने ये सारे अद्भुत उत्पाद तो देख लिए, लेकिन इन खूबसूरत चीजों के पीछे का असली मकसद क्या है? ये पूरी पहल सिर्फ चीजें बेचने के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक गहरी सोच है। चलिए इस कहानी की आत्मा को समझते हैं। देखिए, ये पहल हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये उन हजारों लाखों कारीगरों, किसानों और मजदूरों को सहारा देती है जिनकी जिंदगी इन्हीं पारंपरिक कलाओं पर टिकी है। ये हर जिले को नक्शे पर एक खास पहचान देती है और लोकल लेवल पर रोजगार के नए मौके बनाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोकल हुनर को ग्लोबल मंच देने का एक जबरदस्त तरीका है। उत्तर प्रदेश का ये नक्शा हमें ये बताता है कि हर जगह की, हर शहर की, हर गांव की अपनी एक कहानी है, अपना एक खजाना है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे अपने मोहल्ले, अपने शहर या गांव में ऐसी कौन सी कलाएं, कौन से स्वाद और कौन सी कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। जरा सोचिए।